नमस्कार, आप सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर शाइस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्यूप्रेशर कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं सावधानियों के बारे में कि क्या-क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जब आप एक्यूप्रेशर थेरेपी कर रहे हैं या किसी और को एक्यूप्रेशर थेरेपी दे रहे हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात दोस्तों, बात करते हैं कि कितनी देर तक आपको प्रेशर देना है। जो निश्चित बिंदु आपको बताए जाते हैं उन पर आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट ही प्रेशर देना होता है। ध्यान रहे प्रेशर इतनी ज़ोर से ना दें कि जो जो भी पेशेंट है या आप खुद भी है तो आपकी हड्डियाँ दुखने लगे। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे ही होते हैं, बहुत डीप में नहीं होते। तो अगर आप एक नॉर्मल दबाव भी देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से भी अगर आप दबाव देते हैं तो आप उस बिंदु को स्टिमुलेट कर सकते हैं, थेरेपी कर सकते हैं। टाइमिंग जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 2 मिनट तक ही आपको प्रेशर देना है, इससे ज्यादा प्रेशर ना दें, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशर देने से वो जगह पे दर्द बढ़ सकता है या मरीज की तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है। तो इस चीज का आपको विशेष करके ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि दिन में एक बार ही थेरेपी करें। अगर कोई इमरजेंसी है और आपको लगता है कि दोबारा थेरेपी की जरूरत है तो दोनों थेरेपीज में 8 घंटे का यानी 8 आवर्स का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही आप दोबारा ट्रीटमेंट करने, वरना कोशिश करें कि दिन में सिर्फ एक बार ही ट्रीटमेंट करें। सबसे जरूरी बात, गर्भवती महिला को एक्यूप्रेशर थेरेपी ना करनी है और ना ही गर्भवती महिला को आप एक्यूप्रेशर थेरेपी देंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा बिंदु किस काम आने वाला है और हो सकता है कि उस महिला को मिसकैरेज हो जाए या कोई अन्य समस्या हो सकती है। तो इस चीज का विशेष करके ख्याल रखें कि एक्यूप्रेशर थेरेपी गर्भ अवस्था के दौरान नहीं दी जाती है। साथ ही साथ अगर किसी को मेंसेस आ रहे हैं, किसी को माहवारी की उस टाइम पे माहवारी चल रही है, तो कोशिश करें कि उस दौरान भी एक्यूप्रेशर ना दें, क्योंकि बॉडी में उस वक्त कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, कई चीजें होती हैं, और ऐसे में अगर आप कोई भी तरह का एक्यूप्रेशर उपचार देते हैं, कोई ऐसा बिंदु आप प्रेस करते हैं कि जिस तरीके से एक दवाई कई रोगों में काम आती है, उसी तरीके से एक बिंदु कई बीमारियों को ठीक करता है। जरूरी नहीं कि एक बिंदु एक ही बीमारी के काम आए। तो इस चीज का भी आपको विशेष करके ख्याल रखना है। उसके अलावा ध्यान रखिए कि जब कोई भी इंसान चलकर आया है अचानक से, या उसको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं या वो बहुत ज्यादा थकान फील कर रहा है, बहुत नींद आ रही है, तो उस समय भी आपको एक्यूप्रेशर उपचार नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे इंसान की नाड़ी बहुत धीमी चल रही होती है या बहुत तेज चल रही होती है। ऐसे में अगर आप एक्यूप्रेशर के कोई भी पॉइंट्स वगैरह दबाते हैं तो उससे उसको अनईजी फील हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा घबराहट भी हो सकती है। तो पहले आप उस व्यक्ति को स्टेबल करें, थोड़ा सा पानी भी पिलाएं, सादा पानी, ठंडा पानी नहीं। उसके बाद आप अपना उपचार जो है वो शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पुरानी बीमारी है और कई समय से चली आ रही है, तो अचानक से कोई भी उपचार ना दे, पहले चिकित्सक की सलाह जरूर ले ले। हाँ, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको बीमारी है और आपको लगता है कि इसको कोई अन्य मेडिकेशंस पर नहीं है, जैसे कि किडनी डायलिसिस पर नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा किसी की शुगर 500 या 600 रहती है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा कोई अन्य बीमारियां जिसके लिए वो एंटीबायोटिक पर है, तो उस समय थोड़ी सी सावधानी बरतना आपका कर्तव्य बनता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। साथ ही साथ ध्यान रखें दोस्तों कि एक्यूप्रेशर इमरजेंसी पॉइंट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं, और कई बार कोई ऐसी घटना जो बिल्कुल तुरंत ही, जैसे कोई अचानक बेहोश हो जाए, किसी को अचानक दिल में दर्द हो रहा है या फिर सिर में दर्द हो रहा है, अचानक से किसी को पैरालिसिस अटैक आया है, ऐसी सिचुएशंस में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जबरदस्त रिजल्ट्स देखे गए हैं, और ये मैंने खुद भी अप्लाई करके देखे हैं, और बहुत ही अमेजिंग और मिराक्युलस रिजल्ट्स मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ये चीजें जब आप सीख लेंगे और आप धीरे धीरे आगे आगे स्पोर्ट्स में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन चीजों का आपको अच्छे से ज्ञान भी हो जाएगा और आप अच्छे से अप्लाई भी कर पाएंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्यूप्रेशर उपचार कभी भी तुरंत खाने के बाद या तुरंत खाने से पहले ना करें, यानी कि जब आप खाना खा चुके हैं तो उसके 1 घंटे बाद या खाना खाने से 1 घंटे पहले ही ये उपचार करें। तुरंत उपचार करने से मरीज को दस्त लग सकते हैं, उल्टी हो सकती है, डाइजेशन खराब हो सकता है या कोई अन्य समस्या भी हो सकती है। तो मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानियां मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, ताकि जब आप इस उपचार को करना शुरू करें
और जब इस थेरेपी का आप लाभ उठाना शुरू करें तो आपसे कोई गलती ना हो और आप ठीक तरीके से उपचार कर सकें। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी बीमारियों के बारे में कि किस तरीके से आप कौन सी बीमारी ठीक कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं सारी डिजीजेस कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो पूरा कोर्स है ये है 1 मंथ का। तो एंजॉय कीजिए इस जर्नी को, और मैं भी इस सफर में आपके साथ बनी हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खुद तो जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि मीम्स और चुटकुले किसी की जान नहीं बचा सकते। हाँ, आपका मनोरंजन जरूर करते हैं, लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये आपका मनोरंजन शायद उतने अच्छे से ना कर पाए, आपको हंसा ना पाए, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने के जरूर काम आएंगी। तो कोशिश कीजिए कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी बोलें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ना जाने कौन सी वीडियो किस व्यक्ति के काम आ जाए और किसकी हेल्प हो सके। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।